Hello everyone, in this lecture you will learn about the orbital velocity of the satellite and the total energy of satellite and time period or the time taken in one complete revolution by the satellite. So what is the satellite? Before starting or before deriving these expressions, I first introduced what is the satellite. The satellite is basically a body which revolve around a large body due to the gravitation force. Means there is no any external force or any external agency which drive it around the orbit. It revolve by its own, or we can say by the gravitation force which acts due to the masses of the large body and the small satellite. So satellite is basically a body which revolve around. जैसे यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एम मास की बॉडी ली है, तो ये स्मॉल एम मास की बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है अराउंड दिस लार्ज बॉडी ऑफ मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर एट द हाइट स्मॉल एच. ओके, सो द ऑर्बिट रेडियस, अगर हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की बात करें तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल बी व्हाट, इट इज आर प्लस एच. ओके, कैपिटल आर तो ये डिस्टेंस हो गई और एच जो है ये डिस्टेंस हो गई, हाइट जिसको हम कह सकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्ज बॉडी. सो टोटल जो इस ऑर्बिट की रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये हम इसको स्मॉल आर कह सकते हैं, दिस इज आर प्लस एच. नाउ जब ये बॉडी रोटेट हो रही होगी तब उस समय इसको ऑर्बिट में सेट करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. कि एक सैटेलाइट अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है अराउंड द लार्ज बॉडी, तो उस ऑर्बिट में उसको सेट करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट कहते हैं. तो देखो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट और वी कैन से सेट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द लार्ज बॉडी. सो बेसिक डेफिनेशन है इसकी कि जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसी का एक्सप्रेशन हम अभी सबसे पहले यहाँ पर डिराइव करेंगे. तो लेट दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज वी.ओ. and mass of the satellite is small m revolving around the large body of mass capital M and the radius capital R. अब क्या प्रोसीजर है इसको हम आगे चल के देखते हैं. पहले हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक बार. तो यहाँ हमने लिखा कि टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, it is denoted by VO. ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए V फॉर वेलोसिटी एंड O फॉर द ऑर्बिटल. क्लियर? सो नाउ लेट या कंसिडरिंग a satellite of mass small m at height h from a large body of mass capital M and radius r. देखो ये लार्ज बॉडी जो है वो अर्थ हो सकती है, ठीक है. अर्थ के अराउंड भी कई सैटेलाइट्स होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं, सो इट मे बी अर्थ. तो अर्थ की रेडियस हम यहाँ ले सकते हैं और अर्थ का मास हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं. सो दिस इज द केस. नाउ जो सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन, ये कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है अराउंड द लार्ज बॉडी. तो ये हर सर्कुलर मोशन में हमें एक फोर्स चाहिए होता है जो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स. ओके, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हमने 5th चैप्टर में NLM में पढ़ा था, इट इज mv²/r. ओके, सो mv²/r इज प्रोवाइडेड हियर बाय द ग्रेविटेशन फोर्स. तो जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन है वो फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा और उन्हीं दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके हमें यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिराइव करना है. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी डेरिवेशन. सो नाउ फर्स्ट आई टेक द centripetal force required for circular motion
is provided by circular motion is provided by the gravitation force। ये कौन प्रोवाइड करता है? देखो यहाँ पे ये ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करता है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी m, किस पर लग रहा है? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पे, तो मास किसका यूज आएगा? सैटेलाइट का यूज आएगा, क्योंकि रिवॉल्व सैटेलाइट कर रही। जैसे मैंने यहाँ इसमें क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन लिया है, अगर हम इसको ऊपर से इस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका जो सर्कुलर मोशन है उसमें एम वी को हम क्या ले रहे हैं? वी नॉट, और आर को मैं यहाँ पर स्मॉल आर कह रहा हूँ। स्मॉल आर क्या है? इसके ऑर्बिटल रेडियस कह सकते हैं, क्लियर, जो कि कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल होगी। सो ऑर्बिटल रेडियस हम यहाँ पर लेके इसको डिराइव कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज व्हाट? GMM अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा अकॉर्डिंग टू द शेल थ्योरम। हम इस पूरे लार्ज बॉडी के मास को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है ये एज्यूम कर सकते हैं, और जब हमने इसको सेंटर पर ले लिया तो उस सिचुएशन में ये जो स्मॉल m मास पर फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स दिस कैपिटल M मास होगा, और उस फोर्स को हम GMM बाई आर स्क्वायर, यानी कि उसको सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं कैपिटल M मास को। सो दिस विल बी GMM बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक R से एक R तो हो गया कैंसिल, ओके, और M से भी M कैंसिल हो जाता है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है उस लार्ज बॉडी के मास पर, और जो डिस्टेंस है ऑर्बिटल रेडियस जिसको हम कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ हियर स्मॉल r इज r प्लस एच कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस। ओके, इसको अपन क्या नाम देंगे? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट कह सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को शॉर्ट में मैं SAT डॉट से लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग सैटेलाइट से। सो व्हाट विल बी द VO? देखो सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया VO का √GM अपॉन R। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, केवल सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वेट कर दो। अब यहाँ हम चाहें तो इस स्मॉल r की वैल्यू लिख दें, तो स्मॉल r क्या होगा? देखो VO इज इक्वल्स टू व्हाट? √GM अपॉन R प्लस H। Okay, one more thing, if small g is the gravitational acceleration on surface of this large body, अगर surface large body की जो है वहाँ gravitational acceleration, जिसको centripetal gravitational acceleration कह सकते हैं, वो हो तो इसको और क्या लिख सकते हैं? देखो GR स्क्वायर अपॉन R प्लस एच। ये कैसे लिखा मैंने? क्योंकि स्मॉल g का फॉर्मूला हमें पता है GM अपॉन R स्क्वायर होता है। ओके, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं, दैट इज GM अपॉन R स्क्वायर। सो व्हाट इज GM? GM विल बी GR स्क्वायर। तो मैंने इस GM को GR स्क्वायर से रिप्लेस किया है। सो दीज आर ऑल्सो द एक्सप्रेशंस फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ इसका एक छोटा सा स्पेशल केस में लेता हूँ कि इफ द height of the satellite from the surface is negligible or very small comparative to the radius of the large body। ओके, तो उस सिचुएशन में हम R प्लस एच को नियरली R लिख सकते हैं। ओके, R प्लस एच को हम नियरली R लिख सकते हैं, और अगर ये R हो जाएगा तो GM अपॉन R इस फॉर्मूला से GR हो जाएगा, स्मॉल g इंटू कैपिटल R। देखो कैसे, इफ एक स्पेशल केस है, मेन फॉर्मूला तो यही है नो डाउट, एक स्पेशल केस हम कर रहे हैं कि इफ h इज नियरली इक्वल्स टू 0, दैट इज इसको हम ऐसे कह सकते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H। तो उस सिचुएशन में R प्लस H क्या होगा? दैट विल बी नियरली इक्वल्स टू R, एंड व्हाट विल बी VO इन दिस केस? इट विल बी √GM अपॉन कैपिटल R। ओके, और इस GM अपॉन कैपिटल R को यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली राइट GR। ओके, तो ये एक स्पेशल केस है जहां हाइट अगर बहुत कम होती है तो ये GR के इक्वल होगा। ओके, और अगर हम यहाँ पर अर्थ सरफेस की बात करें तो उसके लिए G और R की वैल्यू पुट करें तो देखो ये कितना आएगा फॉर अर्थ सरफेस या फॉर अर्थ। G की वैल्यू हम लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ओके। एंड आर की वैल्यू हम लेते हैं 6.37 10⁻6 किलोमीटर, सॉरी 6 मीटर। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो VO जो आता है इट इज नियर अबाउट 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, किलोमीटर पर सेकेंड, 7.8 राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी एक ऐसी सैटेलाइट की जो अर्थ के वेरी क्लोज रिवॉल्व कर रही है, जिसकी हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की तो उसका हमने एक्सप्रेशन डेराइव कर रखा है प्रीवियस क्लास में, और वो हमने किया था √2gr। ओके, इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो VE को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एक और कंपैरिजन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सिंस escape velocity है, VE is the escape velocity is √2gr, so we can write this VE is √2 times of √gr, है ना भाई। √2 को मैंने स्प्लिट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, देखो √2 टाइम्स ऑफ द VO। तो ये जो रेशियो है, दैट इज जो रेशियो है यहाँ पर VE और VO का, वो √2 के इक्वल आता है। लेकिन ये उसी सैटेलाइट के लिए है जिसकी हाइट बहुत कम है कंपैरेटिव टू द रेडियस ऑफ द लार्ज बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। सो नोट डाउन दिस वन। So now we derive the expression for the time period of a satellite. So what is the time period? The time period is the time taken for one complete revolution. कि जब सैटेलाइट एक लार्ज बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसमें टोटल जो टाइम टेकन है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूले से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वन सर्कुलर पाथ अपॉन द वेलोसिटी। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी व्हाट, इट इज द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस होगी उतनी ही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वेलोसिटी जो है इसकी सर्कुलर मोशन है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम रहता है, तो उस वेलोसिटी को हम यहाँ पे यूज लेंगे VO को। तो दिस इज व्हाट, देखो ऑर्बिटल रेडियस क्या होती है यहाँ पे R+h। ओके, ऑर्बिट की रेडियस क्या लेते हैं हम, R+h। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, इस टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं, इट इज 2π R+h अपॉन VO। ओके, 2π R+h अपॉन VO, या इसको हम R+h को स्मॉल r की टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, अगेन VO की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2π R+h। VO की वैल्यू क्या थी, अभी हमने इसको डिराइव किया था GM अपॉन R+h, इट वॉज GM अपॉन R+h। तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, है ना, ब्रैकेट में अगर इसको लिखें तो देखो और एक्सप्रेशन इसका क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू 2π R+h, ये एज इट इज, और रूट में मैं लिख रहा हूँ R+h अपॉन GM। ये एक्सप्रेशन आएगा, ये फोर्थ स्टैंड पर है तो फर्स्ट स्टैंड पे चला जाएगा, सो दिस विल बी R+h अपॉन GM। अब अगर मैं इस R+h को अंदर शिफ्ट कर दूं स्क्वायर रूट में, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, ये स्क्वायर बन के जाएगा ना, स्क्वायर रूट में अगर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर कितनी हो जाएगी टोटल, देखो एक पावर तो ऑलरेडी है, 2 पावर और ऐड होगी तो दैट विल बी R+h⁻3। ओके, क्यूब बन जाएगा इसका, देखो कैसे, तो t का एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, द एक्सप्रेशन ऑफ t इज 2π √R+h⁻3 अपॉन GM। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर, इसको हम टाइम पीरियड सैटेलाइट के एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी GM को हम स्मॉल g की टर्म में लिखेंगे, तो दैट विल बी स्मॉल g इंटू कैपिटल R²। तो एक टर्म और हम इसमें लिख सकते हैं 2π, इसी को इक्वल करके लिख देता हूँ, दैट विल बी 2π √R+h⁻³ अपॉन GR²। okay, because GM is what, it is GR²। so this is the expression for the time period। इसी को अगर हम स्क्वायर कर दें, ओके, और इसको ऑर्बिटल रेडियस लिख दें तो ये केपलर्स थर्ड लॉ बन जाता है
है ना। अगर इसी को स्क्वायर करके हम इस r प्लस एच को रेडियस स्मॉल r से लिख दें, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए सेम फॉर्मूला बन जाएगा कैपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ओके, जो कैपलर ने थर्ड लॉ दिया था उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी ये एक्सप्रेशन कई बार जो लार्ज बॉडीज़ होती हैं उनके ग्रेविटेशन फार्मूले से मास कैलकुलेट करने में या टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में यूज़ आता है, एंड द सेम एक्सप्रेशन वी कैन यूज़ टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके, इसका स्क्वायर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एच की वैल्यू हम सैटेलाइट की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक्सप्रेशन अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ भी हम एक स्पेशल केस कर सकते हैं कि इफ़ h इज़ नियरली इक्वल्स टू 0 और r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h, तो उस सिचुएशन में इस t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो r प्लस एच को नियरली इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, r प्लस एच को नियरली इक्वल्स टू r लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी r क्यूब, ये r क्यूब हो जाएगा ना। r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल होके इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट r अपॉन g। ओके, इट इज सिंपली t इक्वल्स टू 2 पाई रूट r बाई g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हुज हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेरेटिव टू द रेडियस ऑफ द अर्थ और द लार्ज बॉडी जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है। ओके, सो रिमेंबर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन अपन लेते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोशन हो रहा है ना, तो मोशन में टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ओके, एंड वी नो द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट और ऑफ एनी मास विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r और एट द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, वी नो, देखो टोटल एनर्जी E को हम क्या लिख सकते हैं, इस E को मैं टोटल एनर्जी कह रहा हूँ, एंड इट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम U प्लस K से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम U प्लस K से लिख लेते हैं। U यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और K यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। U इज व्हाट, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड K इज व्हाट, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। Okay, also we know what is the u. U is minus g small m capital M upon r plus h. ओके, u जो होगा वो g mm अपॉन r प्लस h होगा, क्योंकि ऑर्बिट की जो रेडियस है वो r प्लस h है, या यूं कह सकते हो कि लार्ज बॉडी के सेंटर से उस मास m की जो, या सैटेलाइट जिसका मास m है उसकी डिस्टेंस r प्लस h है, तो इसको स्मॉल r से भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे। सो दिस इज u एंड हाउ वी कैन राइट k, k इज व्हाट, इट इज हाफ m v स्क्वायर। v क्या होगा यहाँ पर, vo होगा। ओके, v क्या होगा यहाँ पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। इसमें vo की वैल्यू पुट कर दो, जैसे हमने यहाँ पर vo की वैल्यू पुट की थी। ओके, तो इट विल बी अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस एच, लेकिन स्क्वायर करोगे ना तो इट विल बी हाफ इंटू m, हाफ इंटू m, इसका स्क्वायर कर दो तो दिस विल बी g कैपिटल M अपॉन r प्लस एच। ये आएगा g कैपिटल M अपॉन r प्लस एच। और यहाँ से हम k को भी क्या लिख सकते हैं, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस एच। Now we just substitute this value of u and k in this expression E to find the total energy. तो कैसे आएगी टोटल एनर्जी, सो देयरफॉर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, टोटल एनर्जी E विल बी, ठीक है, ये तो एक साथ है यहाँ एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी E विल बी व्हाट, दिस टोटल एनर्जी E विल बी व्हाट, माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r प्लस h एंड प्लस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h। ओके, यही होगा इसका एक्सप्रेशन। नाउ इन दोनों में जी एम एम अपॉन आर प्लस एच टर्म जो है वो कॉमन है, तो उसको अगर हम कॉमन ले लें ब्रैकेट में तो ये टर्म क्या रह जाएगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच अगर हम कॉमन ले लें तो रहेगा क्या, देखो -1 प्लस 1/2 है ना, -1 प्लस 1/2 एंड दिस विल बी -1/2।
Okay, this will be -1/2. So the final expression for the total energy is -gmm upon 2r plus h. ओके, -gmm अपॉन 2r प्लस एच। और ये काइनेटिक एनर्जी जो हमने डिराइव की ना, उसी की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा आता है कि -k को हम इस e के इक्वल कर सकते हैं, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे u मिल जाएगा, है ना। इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे u मिल जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी। तो एक रिलेशन हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, यहाँ भी नेगेटिव साइन, अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स द सैटेलाइट विल रिवॉल्व, है ना। एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस भी हम लिख लेते हैं कि हियर नेगेटिव साइन शोज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ये नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने इन तीनों टॉपिक्स में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये हमने फाइंड किया। एक और हम हाइट, मैंने जैसे भी बताया था, हाइट का एक्सप्रेशन हम इसी एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। एक इसमें एंगुलर मोमेंटम भी हम डिराइव कर सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम L जो होता है वो सिंपल mvr होता है। ठीक है, अगर मैं L का एक्सप्रेशन सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ तो L का एक्सप्रेशन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ओके, 7th चैप्टर में हमने इसको डिफाइन किया था। तो L होता क्या, इट इज सिंपल mvr, है ना, और v यहाँ पर v हो जाएगा, r उसके ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। तो जस्ट यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस vo एंड द स्मॉल r, यू विल गेट द एक्सप्रेशन। तो इट इज़ वेरी इजी। देखो m इंटू √gm अपॉन r प्लस h, ठीक है, और स्मॉल r क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल r विल बी r प्लस h, अगेन वही होगा, तो इट इज़ r प्लस h। तो इसका जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो एक लास्ट लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं, m √gm r प्लस h। Okay, m √gm r plus h. So this is the angular momentum. It is very easy. Clear? सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम mvr से रिप्रेजेंट होता है, दैट वी ऑलरेडी नो। सो ये हमने कुछ डेरिवेशंस एक सैटेलाइट के रिगार्डिंग किए हैं। सो नोट डाउन दिस वन।